आप सबको जय मसीह की। बाइबल भवन मसीह संगति में आप सबका स्वागत है। आज की आराधना को हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर शुरू करेंगे, जो भजन संहिता 121 है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पैर को फिसलने ना देगा, तेरा रक्षक नहीं उगेगा। देख, इस्राएल का रक्षक ना तो उगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को सूर्य से, ना रात को चंद्रमा तुझे कुछ हानि पहुंचाएगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। समर्थी परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज के पिता परमेश्वर आराधना के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने वचन अपने वादे के मुताबिक प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में हो परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता मदद करें, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि आप प्रभु जी हमारे संग और साथ हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि पिता आप हमारे संग और साथ हैं, और पूरे आराधना प्रभु जी हमारे संग और साथ हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आराधना के प्रत्येक भाग को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम परमेश्वर के आराधना में समय को व्यतीत करेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता
कुछ सूचना है, आप अपना दान ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस समय प्रार्थना का समय है, प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे अपने देश और विश्व के लिए, प्रार्थना करेंगे इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए। तो मैं निवेदन करता हूँ इस कलीसिया के पासवान पास्टर सावन मसीह से कि सामने आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आपको बताया गया कि ये समय है प्रार्थना का और इस समय हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, विशेष करके अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए और प्रत्येक राज्य के लिए और सारे मुख्यमंत्रियों के लिए, क्योंकि सभी लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे इस महामारी से हम छुटकारे को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। साथ ही साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है हमें एक दूसरे के लिए और अपनी कलीसिया के लिए और सारे विश्वासियों के लिए। तो आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम कभी भी आपके पास आ सकते हैं और कभी भी हम आपसे निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे लिए द्वार खोल दिया कि कभी भी हम आपको पुकार सके और कभी भी हम आपसे निवेदन कर सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए, और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी उन सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे नर्सेस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो किसी न किसी प्रकार से प्रभु जी अपना योगदान दे रहे हैं, उन लोगों की सहायता, मदद, देखभाल और इलाज करने के लिए जो कोरोना वायरस से प्रभु जी ग्रसित है। और एक संकट की घड़ी है प्रभु जी, न सिर्फ प्रभु जी हमारे देश के लिए लेकिन प्रभु जी पूरे विश्व के लिए। और इस समय हम आपसे अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को प्रभु जी आपके सम्मुख लाए हैं और हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमारे पुकार की ओर प्रभु जी ध्यान दें, हमारे देश पर रहम करें, पूरे विश्व पर रहम करें प्रभु जी, और हम सबको प्रभु जी छुटकारे को प्रदान करें प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि हम प्रभु जी इस छुटकारे के लिए प्रभु जी आपकी ओर देख सकें। आप डॉक्टर्स को, नर्सेस को प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान दें कि इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके, वैक्सीन बन सके, दवाइयाँ बन सके, ताकि जो लोग प्रभु जी इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको प्रभु जी इस बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सके। हजारों हजारों लोग प्रभु जी हर दिन अपने जान को गंवा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो इस बीमारी से संक्रमित हैं और इस बीमारी के कारण से प्रभु जी पूरे विश्व में प्रभु जी त्राही त्राही मचा हुआ है। लोग प्रभु जी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। सरकार प्रभु जी प्रयास कर रही है, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी लोगों के मन में डर और भय का माहौल है। हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम सबके जीवन से प्रभु जी आप डर और भय को दूर करें, इस बीमारी को दूर करें प्रभु जी। हम सब लोगों को प्रभु जी आप छुटकारा प्रदान करें, ताकि इस बीमारी से छुटकारा पाने के द्वारा प्रभु जी हम आपके पवित्र नाम को प्रभु जी महिमा देने वाले हो सके। प्रभु जी आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष करके इस समय उन डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए प्रभु जी जो दिन रात प्रभु जी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी, और उनको भी प्रभु जी अपनी जान का खतरा है प्रभु जी। आप उनके जान को भी बचाएं प्रभु जी, उनको भी सुरक्षा प्रदान करें ताकि स्वस्थ रखे प्रभु जी, वो सारे लोगों की देखभाल करने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी कलीसिया के लिए, आपकी कलीसिया के हृदय प्रत्येक विश्वासियों के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि कलीसिया प्रभु जी इस समय प्रार्थना में लगी हुई है। लोग प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप लोगों की प्रार्थनाओं को, कलीसिया की प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु जी आप उनकी पुकार की तरफ, लोगों की आंसुओं की तरफ, कराहने की तरफ प्रभु जी अपने ध्यान को लगाएंगे और अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हम सबको प्रभु जी छुटकारा प्रदान करेंगे। और होने दे प्रभु जी कि इस डर और भय के माहौल में हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को प्रभु जी आपके ऊपर कायम करने वाले सके, हम आपकी तरफ देखने वाले सके, आपसे प्रार्थना करने वाले सके। और ये समय है प्रभु जी कि इस समय हम उन तमाम लोगों की सहायता और मदद करने वाले हो सके जो किसी न किसी प्रकार से प्रभु जी परेशान है। यदि किसी के पास भोजन नहीं है, हम उनके पास प्रभु जी भोजन को देने वाले हो सके, उनकी सुधि लेने वाले हो सके, उनकी देखभाल करने वाले हो सके, और आपके प्रेम को प्रभु जी अपने जीवन से प्रकट करने वाले हो सके। और प्रभु जी इस कोरोना वायरस के कारण से पूरे विश्व में, हमारे देश में प्रभु जी भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों के पास प्रभु जी खाने के लिए नहीं है, लोग परेशान हैं,
जबकि उनकी सहायता और मदद की जा रही है। कौन थे प्रभु जी कि ऐसे घड़ी में प्रभु जी हम भी लोगों की सहायता और मदद करने वाले से हम धन्यवाद करते हैं अपने देश की सरकार के लिए कि वो लोगों की सहायता और मदद कर रही है प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि हम सब लोग भी निस्वार्थ भाव से प्रभु जी अपने देशवासियों की और बाकी तमाम लोगों की जो प्रभु जी बीमारी से ग्रसित है और भूखमरी से परेशान है, उनकी हम सहायता और मदद करने वालों से हमारे जीवनों पर अनुग्रह करें, दया करें, कृपा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है बाइबल पाठ का और आज का बाइबल पाठ भजन 25 से लिया गया है। मैं निवेदन करता हूँ बहन भारती से कि बाइबल पाठ को पढ़ने में अगुवाई करें। आप सबों को जय मसीह की। आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है वचन 25 से, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर, क्योंकि यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। समय है परमेश्वर के वचन से सुने, और मैं निवेदन करता हूँ पास्टर सामुएल मसीह से कि सामने आए और परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीषित करें। आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से हम सामर्थ को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमें आपके सामर्थ की आवश्यकता है, विशेष करके आपके जीवित वचन को समझने के लिए। हम चाहते हैं कि आप अपने सामर्थ को दें, ताकि प्रभु जी आपका वचन सामर्थिक तरीके से हमारे जीवन में काम कर सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भजन आपके सामने पढ़ा गया, भजन 25, और आज हम भजन 25 के ऊपर विचार करेंगे। एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और प्रश्न इस प्रकार से है, क्या आप किसी ऐसी मुसीबत, संकट या परीक्षा में पड़े हैं जिसमें आप यह जानते थे कि ये जो मुसीबत है या ये संकट है या जो परीक्षा है आपके स्वयं के पापों के कारण से है? आप जानते थे कि परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए उसे आपको पुकारना है, लेकिन आप अपने पापों के कारण से इतना ज्यादा भयभीत हो गए थे, इतना ज्यादा डर गए थे कि आपको समझ में नहीं आया। यदि ऐसी कठिन परिस्थिति हमारे और आपके जीवन में आती है, तो ऐसे कठिन समय में
हमें क्या करना चाहिए। भजन 25 हमें सिखाता है कि कठिन समय में हमें किसको खोजना है? परमेश्वर को खोजना है। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम किस कारण से इस परिस्थिति में या इस कठिन समस्या में पड़े हैं। याकूब 1 अध्याय के 5 और 6 पद में हम इस बात को देखते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। यदि हम इसके संदर्भ के अनुसार देखें तो हम इस बात को पाते हैं, याकूब यहां पर यह कहना चाहता है कि विश्वास में परमेश्वर को और उसकी बुद्धि को परीक्षा की या कठिन घड़ी में या कठिन समय में हमें क्या करना है? खोजना है। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपकी परीक्षा, आपकी समस्या, आपकी कठिनाई कितनी बड़ी है। उसका कोई भी कारण हो, चाहे वो परीक्षा, समस्याएं, कठिनाइयां आपके स्वयं के पापों के कारण से आई हो या किसी और कारण से आई हो, आपको उस परिस्थिति में परमेश्वर की बुद्धि को क्या करना है? खोजना है और उस पर भरोसा रखना है कि वह अपनी महिमा और आपकी भलाई के लिए क्या कर सके? कार्य कर सके। आज जो खंड आपके सामने पढ़ा गया, उस खंड से हम इस बात को सीखेंगे, कठिन समय में परमेश्वर को खोजना। कठिन समय में परमेश्वर को खोजना, सीकिंग गॉड इन द डिफिकल्ट टाइम्स। 4 बातें हैं जो हम इस खंड से या इस भजन से हम सीखने का प्रयास करेंगे। जो पहली बात है, कठिन परिस्थितियां जीवन में आएंगी। कठिन परिस्थितियां जीवन में अवश्य आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन परिस्थितियां ना आए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी दुआ करने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला क्यों ना हो, कठिन परिस्थितियां जीवन में अवश्य आएंगी। जब हम दाऊद के जीवन का मूल्यांकन करते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि दाऊद के जीवन में भी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उसने सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारा। दाऊद के जीवन में कठिन परिस्थितियां क्यों आई थी? कारण क्या था? जब हम अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, हम इस बात को देखेंगे कि दाऊद के जीवन में कठिन परिस्थितियां क्यों आई थी। इस भजन में दाऊद की परिस्थिति क्या है, वह पूरी रीति से क्या है? स्पष्ट नहीं है। संभवतः यह भजन जब उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके पति की हत्या करवा दी, और जब उसके बेटे अबशालोम ने उसके विरुद्ध में विद्रोह किया, तब उस समय के दौरान यह भजन लिखा गया। इस भजन में दाऊद की परिस्थितियों पर हमें क्या करने की आवश्यकता है? ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप 2 और 3 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर हम दाऊद की परिस्थितियों के बारे में पाते हैं। 19 पद में, 15 पद में, 16 और 17 पद में, इन पदों में वो अपने शत्रुओं के बारे में क्या करता है? बातचीत करता है, तथा वो ये भी बताता है कि वो अकेला है, वो दीन है, वो अपने आप को असहाय महसूस करता है और वो अपने कठिन दुखों का और समस्याओं का क्या करता है? वर्णन करता है। साथ ही साथ दाऊद क्या करता है? वो परमेश्वर से बार बार निवेदन करता है कि वो उसको सिखाए। 4 और 5 पद, 8 और 9 पद, 12 और 14, 15 पद, क्योंकि वह इन सब परिस्थितियों के मध्य में, इन सब कठिनाइयों के मध्य में असमंजस में था। दूसरे शब्दों में बोले, वो कंफ्यूज था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दाऊद जो बचपन से परमेश्वर के साथ था, जो बचपन से परमेश्वर के साथ चला, जिसने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, वो भी अपने आप को क्या कर रहा है? असहाय महसूस कर रहा है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं और जब कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, तब हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों का, जिसका सामना मैं अपने जीवन में कर रहा हूं, ये कठिन परिस्थितियां मेरे जीवन में क्यों आई हैं? दाऊद भी शायद ऐसा ही अपने जीवन में सोच रहा था कि ये कठिन परिस्थितियां उसके जीवन में क्यों आई।
और जब हम अगले पॉइंट के ऊपर विचार करेंगे, हम इस बात को देखेंगे कि जो कठिन परिस्थितियां थी जो दाऊद के जीवन में आई, वो उसके स्वयं के पापों के कारण से थी। तो कभी कभी कठिन परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, आपके जीवन में आती हैं, उसका हमें पता लगाना है कि उन कठिन परिस्थितियों का कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कठिन परिस्थितियां जीवन में अवश्य आई। दाऊद जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर के मन के अनुसार था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था, उसके जीवन में भी परिस्थितियां आई और दाऊद ने इस बात का पता लगाया कि उसके जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आई थी वो किस कारण से आई थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में इस बात को बताया था, फिर से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग प्रायः अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं और यहां पर भी दाऊद अपने आप को एक कठिन परिस्थिति में क्या किया, उसने पाया। लेकिन जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो चाहे वो परिस्थितियां हमारे जीवन में किसी भी कारण से क्यों ना आई हो, परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमारे पुकार को क्या करता है, सुनता है। जो दूसरी बात है वो ये है, कठिन परिस्थितियों का कारण क्या होता है। कठिन परिस्थितियों का कारण क्या होता है। दाऊद के जीवन में कठिन परिस्थितियां उसके स्वयं के पापों के कारण से आई थी, किसी और कारण से नहीं आई थी। परमेश्वर के कारण से उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं आई थी, लेकिन उसके जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आई थी उसके स्वयं के पापों के कारण से आई थी। वो परमेश्वर से निवेदन करता है इसीलिए कि मेरे पापों को स्मरण ना कर, मेरे पापों को स्मरण ना कर। 8 से 10 पद में वह परमेश्वर के चरित्र का वर्णन करता है कि वो भला है, वो सीधा है, वो न्यायी है, और वो परमेश्वर से 6 और 7 पद में निवेदन करता है कि परमेश्वर जो है उसके पापों को अपनी दया के कारण से क्या करे, क्षमा करे। कहने का मतलब यह है, दया के कारण से दाऊद चाहता था कि परमेश्वर उसके पापों को क्या करे, स्मरण ना करे। वो जानता था कि परमेश्वर भरोसेमंद है, वो जानता था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह दयावंत है, वो प्रेमी है, वो भला है और सीधा है, और वह उद्धार करता है और वह अनुग्रहकारी है। कभी कभी जिन कठिन परिस्थितियों का हम अपने जीवन में सामना करते हैं, उसका कारण हमारे स्वयं के पाप या हमारे जीवन की क्या होती हैं, कमजोरियां होती हैं। दाऊद के जो दर्द से भरे दोष या अपराध हमें इस भजन में दिखाई देते हैं, वो स्वयं उसके जीवन में जो घटनाएं घटी, उन परिस्थितियों के कारण से, उन कमजोरियों के कारण से या पापों के कारण से वो परिस्थितियां उसके जीवन में क्या हुई, उत्पन्न हुई। इसलिए वो 7 पद में क्या करता है, प्रार्थना करता है कि मेरी जवानी के पापों को, मेरे अपराधों को क्या कर, वो स्मरण ना कर। यानी एक प्रकार से दाऊद अपने आप को पापी के रूप में संबोधित करता है। जब वो इस बात का पता लगा लेता है कि कठिन परिस्थितियां उसके जीवन में उसके स्वयं के पापों के कारण से आई है, वो अपने आप को पापी के रूप में संबोधित करता है। वो अपने आप को छिपाता नहीं है, अपने आप को बचाने का क्या करता है, वो प्रयास नहीं करता है। वो परमेश्वर से कहता है मेरे सब पापों को क्या कर, क्षमा कर। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के समीप आएंगे, आप अपने पापों को पहचानना शुरू करेंगे, जो पाप आपने अपने जीवन में किए हैं। जितना ज्यादा हम परमेश्वर से दूर जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने जीवन में अपने पापों को क्या करेंगे, नहीं पहचानेंगे। यदि आप अपने पापों को पहचानना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के पास आना शुरू करें। यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे, आप अपने जीवन में जो पाप आपने किए हैं उसको आप जानना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जब भी हम कठिन परिस्थिति में होते हैं, हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। और दाऊद भी जब अपने जीवन की कठिन परिस्थिति में था, उसने अपने जीवन को क्या क्या जांचा। हमें यह प्रश्न पूछना है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें अपने कमजोरियों का एहसास करना जरूरी है।
हमें अपने कमजोरियों को पहचानना जरूरी है। और दाऊद ने भी इस बात को सीखने का प्रयास किया कि परमेश्वर उसको क्या सिखाना चाहता है। उसने अपने कमजोरियों का क्या किया, एहसास किया। उसने इस बात का पता लगाया कि यह कठिन परिस्थिति उसके जीवन में किस कारण से आई है। तो याद रखें, कठिन परिस्थितियों का कारण क्या होता है, इस बात को हमें और आपको भी पता लगाने की आवश्यकता है। तीसरी बात, कठिन समय में परमेश्वर की बुद्धि को खोजें। कठिन समय में परमेश्वर की बुद्धि को खोजें। भजनकार जब बुद्धि की बात करता है तब उसका मतलब छुटकारे व उद्धार से है। तो जब भजनकार बोल रहा है, बुद्धि की बात कर रहा है, तो एक प्रकार से वो बोल रहा है कि हमें परमेश्वर के उद्धार व छुटकारे की क्या करनी है, खोज करनी है। दाऊद क्या था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था। जब वह कठिन समय में था, उसने परमेश्वर की बुद्धि के लिए, यानी कि छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए उसने क्या किया, परमेश्वर को पुकारा। हमें और आपको और कितना ज्यादा परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हमें तो और ज्यादा परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। जब दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत सारे भजनों को लिखा, जब वो बार बार परमेश्वर को पुकारता है, तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मुझे और आपको और ज्यादा परमेश्वर को क्या करने की आवश्यकता है, पुकारने की आवश्यकता है। परमेश्वर की बुद्धि के लिए हमें अपने पापों को अंगीकार करना है तथा उसकी क्षमा को क्या करना है, हमें मांगना है। 11 से 17 पद के लिए हम देखें तो हम इस बात को पाते हैं कि जो भजनकार है वो ईश्वरीय चरित्र का क्या करता है, वर्णन करता है। वो इस बात को बताता है कि जो व्यक्ति ईश्वरीय चरित्र से परिपूर्ण होता है वो व्यक्ति कैसा होता है। वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखता है और उसकी आज्ञा को मानता है। और दाऊद ने भी यही किया। जब कठिन परिस्थितियां दाऊद के जीवन में आई, उसने परमेश्वर के भय को अपने जीवन में महसूस किया। उसने परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगाया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया, माना। कभी कभी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां हमारे स्वयं के पापों के कारण से आती हैं और कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों को लेकर आता है और उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य यह होता है कि हम परमेश्वर को उत्साह के साथ खोजें। हम एक नए तरीके से परमेश्वर के ऊपर क्या हो सके, निर्भर हो सके। यदि हमारे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां हमारे पिछले पापों के कारण से है, तो परमेश्वर उस समय यह चाहता है कि हम उसका अंगीकार करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और हम परमेश्वर की ओर क्या करें, मुड़े। तो हमको और आपको क्या करने की आवश्यकता है? परीक्षाओं के मध्य में, कठिनाइयों के मध्य में, समस्याओं के मध्य में हमें परमेश्वर और उसकी बुद्धि को खोजने की आवश्यकता है। परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है छुटकारे के लिए। जो अंतिम बात है वो यह है, कठिन परिस्थिति के समय परमेश्वर छुटकारा देने में सक्षम है। कठिन परिस्थिति के समय परमेश्वर छुटकारा देने में सक्षम है। जब हम 18 और 19 पद को पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि भजनकार परमेश्वर से कहता है कि वह उसके जीवन के दुखों पर क्या करे, दृष्टि करे, पापों को क्षमा करे और उसके शत्रुओं पर क्या करे, वो ध्यान करे। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारी और आपकी मुसीबत कितनी कठिन है, कितनी बड़ी है। हमारा परमेश्वर अपनी महिमा के लिए और हमारी भलाई के लिए उससे छुटकारा देने में क्या है, सक्षम है। हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब परमेश्वर के लोग संकट में थे, मुसीबत में थे, और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको क्या किया, छुटकारा दिया। आज पूरा विश्व इस महामारी के कारण से मुसीबत में है, उसको छुटकारे की आवश्यकता है। इस बीमारी से, हमारी समस्याओं से जो परमेश्वर है वो आश्चर्यजनक रीति से छुटकारा नहीं देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारी परिस्थितियों से
जो हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, आश्चर्यजनक रीति से क्या करता है, छुटकारा देता है। कभी कभी परमेश्वर जो छुटकारा देता है वो अद्भुत तरीके से छुटकारा देता है, और कभी कभी जो परमेश्वर छुटकारा देता है वो छुटकारा एकदम से फर्क होता है, और कभी कभी उन छुटकारों को अपने जीवन में समझना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया। परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को और याकूब को भी छुटकारा दिया, लेकिन उनको छुटकारा कैसे दिया? जब उनका सिर काट डाला गया तब परमेश्वर ने उनको क्या किया, छुटकारा दिया। मानवीय दृष्टिकोण से यह बड़ा अजीब छुटकारा है, लेकिन परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। परमेश्वर के बहुत सारे विश्वास योग्य दास, बहुत सारे सेवक, जब वो जवान थे, बीमारी में या दुर्घटना में क्या हो गए, वे मर गए। हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है, भक्त सिंह का उदाहरण है, ग्राहम स्टेन का उदाहरण है। ग्राहम स्टेन को परमेश्वर ने कैसे छुटकारा दिया? परमेश्वर ने बच्चों के साथ जब वो गाड़ी में सो रहे थे तब परमेश्वर ने उनको क्या किया, छुटकारा दिया। बचाने के द्वारा से परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लेने के द्वारा से क्या किया, उनको छुटकारा दिया। हम कभी कभी परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर के उपायों को, परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि यदि मैं बीमार हूं तो यदि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से चंगाई दे देगा तभी वो छुटकारा होगा। हाँ, वो छुटकारा होगा, लेकिन कभी कभी परमेश्वर का छुटकारा देने का तरीका क्या होता है, भिन्न होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने विश्वास में स्थिर रहे, जैसा कि दाऊद ने किया, जैसा कि दाऊद ने किया। दाऊद जब अपनी समस्याओं के प्रति दुखी हुआ तब उसने एहसास किया कि उसकी समस्या इज़राइल की भी समस्या है, इसलिए उसने सारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया। हमें भी अपनी प्रार्थना में दूसरों को शामिल करने की आवश्यकता है। आज पूरा देश, आज पूरा विश्व, हमारा राज्य, सबके सब लोग इस कोरोना महामारी से क्या है, भयभीत है। सबको छुटकारे की आवश्यकता है। सब लोग एक कठिन परिस्थितियों से होकर क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कर रखें और परमेश्वर से हम छुटकारे के लिए क्या करें, निवेदन और प्रार्थना करें। हमने 4 बातों को देखा। हमने इस बात के ऊपर विचार किया कि कठिन समय में हमें क्या करना है, परमेश्वर को खोजना है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां जीवन में अवश्य आएंगी। कठिन परिस्थितियों का कारण का पता लगाना है कि कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में किस कारण से आती हैं, और कठिन समय में हमें परमेश्वर की बुद्धि को खोजने की आवश्यकता है। और कठिन परिस्थिति में इस बात को स्मरण रखना है कि हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितने भी हमको ऐसा लगे कि इन कठिन परिस्थितियों में अब कुछ नहीं हो सकता, इस बात को स्मरण करने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर छुटकारा देने में क्या है, सक्षम है। हम इस वचन से क्या सीखते हैं? हम इस वचन से इस बात को सीखते हैं कि पाप हमारे जिंदगियों में क्या लेकर आता है। पाप हमारे जिंदगियों में परमेश्वर के न्याय को लेकर आता है। जब हम अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में फंसे हुए थे, यानी कि जब हम पाप के बंधन में फंसे हुए थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो हमको हमारे सारे संकटों से, हमारे सारे मुसीबतों से हमको क्या कर दे, छुड़ा ले, हमको क्या कर दे, वो छुटकारा प्रदान कर दे। हमारा परमेश्वर जिसने हमको हमारे जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति से छुटकारा दिया, यानी कि जिसने हमको पाप से छुटकारा दिया, वो हमारे जीवन की बाकी अन्य परिस्थितियों से भी छुटकारा देने में क्या है, सक्षम है। क्योंकि दाऊद को भी उसके जीवन की कठिन परिस्थिति से, वह उसके पापों से परमेश्वर ने क्या किया, छुटकारा दिया। परमेश्वर हमको भी और आपको भी छुटकारा देने में क्या है, सक्षम है। हमें सिर्फ एक चीज करने की आवश्यकता है। हमें कठिन परिस्थितियों के मध्य में
समस्याओं के मध्य में हमें परमेश्वर पर भरोसे रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर पर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आप कठिन परिस्थिति में, यदि आप मुसीबत में हैं, संकट में हैं, दुख में हैं, आप परमेश्वर की ओर अपने निगाहों को लगाएं, अपने विश्वास को, अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर एक दफा दोबारा से काम करें और इस बात को स्मरण करें कि वो परमेश्वर जिसने आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यानी जो पाप रूपी समस्या थी उससे छुटकारा दिया, तो वो आपको बीमारियों से, आपको बाकी अन्य जीवन की समस्याओं से भी छुटकारा देने में सक्षम है। हाँ, इस बात को भी समझना है कि परमेश्वर के छुटकारा देने का तरीका और कार्य कभी कभी क्या होता है, अलग होता है। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े जाएं अंतिम प्रार्थना के लिए और आशीष वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए और इस जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने मौका दिया कि हम आपके जीवित वचन पर प्रभु जी विचार कर सके, इस बात पर ध्यान कर सके कि कठिन परिस्थितियों के मध्य में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि वह हमारे जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, उन सारी कठिन परिस्थितियों से, उन सारी समस्याओं से, सारी मुसीबतों से छुटकारा देने में सक्षम है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि इस बीमारी से, इस समस्या से जो पूरे विश्व के ऊपर आई है, आप हम सबको छुटकारा प्रदान करेंगे, क्योंकि आपने हमको और समस्त मानव जाति को हमारे पापों से छुटकारा प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में हम आपकी ओर देख सकते हैं, आपकी बुद्धि को खोज सकते हैं, आप पर भरोसा रख सकते हैं, आप पर विश्वास रख सकते हैं। होने दे प्रभु जी कि जीवन की इस कठिन परिस्थितियों से जिसमें हम होकर गुजर रहे हैं, हम अपने भरोसे को खोए ना, हम अपने विश्वास को खोए ना, लेकिन प्रभु जी हम आपकी ओर देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके, आपसे सामर्थ्य को प्राप्त करने वाले हो सके और आपकी बुद्धि की खोज करने वाले हो सके। हम सबकी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह।